डिमांड मतलब क्या होता है, 3 प्रकार की चीज़ें होती है डिमांड के अंदर में। सबसे पहले हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं, किसी चीज़ को चाहना और डिमांड में अंतर होता है। किसी चीज़ को चाहना और उसको पाना, डिमांड मतलब उसको पाना होता है। किसी को चाहना और किसी को पाना दो अलग अलग बात है। वैसे ही किसी सामान को चाहना और उस सामान को पाना भी दो अलग अलग बात है। जब आप वो सामान खरीद लेते हैं एक्चुअल में तो मिल जाएगा आपके। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड, दोनों पढ़ना है आपको। उधर मैक्रो में ये भी पढ़ना है, एडीएस में। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? 6 मार्क्स में आपके आने का क्वेश्चन का गारंटीड चांसेस है। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कैसे गुड्स होते हैं? 3 प्रकार के गुड्स होते हैं भैया। हम कैसे गुड्स की बात कर रहे हैं? नॉर्मल गुड्स। देखो 2 कंडीशन है एजम्पशन से लॉ ऑफ डिमांड को लगाने के लिए। एक तो कंज्यूमर नॉर्मल होना चाहिए, पगला नहीं होना चाहिए, ड्रंकन नहीं होना चाहिए, इडियोटिक पर्सनैलिटी का नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगती हो, ऐसी की बात कर रहे हैं हम। नॉर्मल। दूसरा हम ये बात करें कि गुड कैसा होना चाहिए। हाँ, दूसरा गरीब, एकदम गरीब भिखारी आदमी नहीं होना चाहिए, आम आदमी होना चाहिए, मिडिल मैन। और एकदम अमीर आदमी नहीं होना चाहिए, अंबानी नहीं होना चाहिए। आम जनता जो 60-70% है उसको हम नॉर्मल कंज्यूमर बोल रहे हैं। दूसरा क्या, गुड्स कैसे होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए, मतलब ख़राब क्वालिटी का, इन्फीरियर गुड नहीं होना चाहिए, और लग्जरी गुड्स नहीं होना चाहिए। लग्जरी प्रेस्टिजियस में चला जाता है, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा वहाँ पे। और इन्फीरियर गुड एकदम ख़राब क्वालिटी का सामान होता है, वहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड। ये दोनों ही लिमिटेशन बन जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। आगे चल के यही क्या बन जाएंगे? लिमिटेशन बन जाएंगे। ये नॉर्मल गुड्स का केस है। नॉर्मल गुड्स का केस क्या होता है? प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। हाँ, बंद था नीचे से। प्राइस के बढ़ने पे क्या हो जाता है? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो भाई गुड्स के बारे में 3 प्रकार बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे हैं। अब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले सुनना ध्यान से, पहले आप लेते थे सुंदरी क्रीम। कौन सी क्रीम? सुंदरी क्रीम लेते थे। आपको ये सुंदरी क्रीम बहुत पसंद आती थी। इस पे हल्दी और चंदन मिक्स रहता था, ठीक है। इस क्रीम में ठंड में आप इसको यूज़ करते थे। बॉडी लोशन टाइप का जैसा था, ये फेस क्रीम था, बॉडी फेस क्रीम थी, बॉडी और फेस में दोनों में लगाने वाली क्रीम थी। इसका नाम था सुंदरी क्रीम। पहले ये 10 रुपये की मिलती थी आपको, छोटा वाला पैकेट इसका। वो एक दिन में ख़त्म हो जाता था, ठीक है। आप यूज़ करते थे। अब आप भाई ऐसे लगाओगे, सब करोगे तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी, तो है ना। 10 रुपये की एक पीस आती थी। आप टोटल कितनी पीस लेते थे? 6 पीस घर भर के ले लिए। चलो भाई, घर में सब लगाएंगे आज। अब इसकी प्राइस जो है बढ़ गई। प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। इसकी प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। यासिन, इसकी प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। अब आप बोलते हो कि भैया अभी तो जेब में हमारे पास 60 रुपये है, पहले भी 60 रुपया था, अभी भी खर्चा करने के लिए क्रीम के लिए 60 रुपया है। आप कितना पीस ले लेते हैं? 3 पीस लेते हैं, क्योंकि सामान की कीमत क्या हो गई? महंगी हो गई। प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या कर दिया आपने? कम हो गया। क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जेब में पैसा उतना ही था उस चीज़ के लिए। तो अगर इसी की डायग्राम बनाएं, इसी सुंदरी क्रीम का डायग्राम बनाएं, तो प्राइस को हम लोग कहाँ पे रख देते हैं? वाई एक्सिस पे। यहाँ पे रखते हैं प्राइस। पहले प्राइस कितनी थी? 10 रुपये प्राइस थी, तो कितना पीस लेते थे? 6 पीस। यहाँ क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है। अब जब प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपये। तो कितना क्वांटिटी लेते हो? 3 किलो। भागो ना, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी क्या कर दी? छोड़ो, कुछ बोलना पाप है। तो
प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी मैंने क्या कर दी, कम कम कर दी, तो डिमांड का कर्व ऊपर की तरफ बढ़ गया। डिमांड नीचे के साइड भी जा सकता है, पर अभी क्या हो रहा है, एरो कहाँ बना रहा हूँ, ऊपर। ऊपर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि क्वांटिटी कम हुई कम है, हो रहा है ना डिमांड। अब प्राइस बढ़ रही है, तो ये ऊपर की तरफ भाग रहा है डिमांड कर है। कर नीचे ही एमआरएस लग रहा है, डिमांड का डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, ड्यू टू एमआरएस, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि भाई जैसे ज़्यादा बोझोगे उतना ही धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन भी कम होते जाएगा। द मोर यू बोजिंग द थिंग्स द लेस यू डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट, द मोर यू कंज्यूम द थिंग द लेस यू डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट। तो यही हमारा क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटू हो रहा है, पहले से कम कर्व हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देख लो भाई, स्पेलिंग ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। और बेटा अगर इसी का उल्टा होता तो पहले प्राइस ज़्यादा थी तो डिमांड कम करते थे, P0 Q0, अब प्राइस पहले प्राइस ज़्यादा थी तो डिमांड कम करते थे Q0, अब प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। एक्सटेंशन। हाँ जी बेटा, ये कहला गया एक्सटेंशन इन डिमांड कर। इतना समझ में आया? तो फिर ये डेफिनेशन है, देखो क्या लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये दर्शाता है कि वहाँ पे क्या है, इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, जबकि अदर फैक्टर्स को हम क्या मानते हैं, रिमेन सेम। रिमेन्स कांस्टेंट, एज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट। ये एज्यूम करते हैं कि बाकी चीज़ें चेंज नहीं होगा।